अक्षर से शुरू होने वालों का 2023 का राशिफल कैसा रहेगा। जय गुरुदत्त दोस्तों, वैदिक साधना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 बस अब बीतने ही वाला है। किसी के लिए यह समय अच्छा रहा होगा तो किसी के लिए बुरा। किसी ने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया होगा तो कुछ लोगों के कई काम अधूरे रह गए होंगे। किसी को बिजनेस में फायदा हुआ होगा तो किसी को नुकसान उठाना पड़ा होगा। कई लोगों को करियर में सफलता मिली होगी तो किसी को हार का सामना करना पड़ा होगा। दोस्तों, साल भर यह सब सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जरा सोचिए तब कितना अच्छा होता है जब हमें यह पता हो कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको कैसे सावधानी बरतनी है, पैसों का आवागमन या नुकसान उठाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। यह वीडियो खासकर उनके लिए है जिन्हें अपनी जन्मतिथि यानी बर्थडे नहीं पता है, लेकिन उनका नाम ए अक्षर से शुरू होता है। दरअसल कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना बर्थडे नहीं पता होता है, लेकिन नाम तो हमेशा साथ ही रहता है। इसलिए इस वीडियो के जरिए आप आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से आपके करियर, बिजनेस, हेल्थ, रिश्ते नाते, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन से जुड़ी सभी जरूरी बातें डिटेल में जानेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यह साल आपके सामने किस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है और उनसे आपको कैसे निपटना है, यानी उसके लिए आप किस तरह के उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर ए होता है, इनके ऊपर सूर्य देव की असीम कृपा होती है। उन्हीं का प्रभाव दृष्टिगोचर प्रमुख रूप से इन पर होता है। जहां तक ज्योतिष शास्त्र की बात है तो अक्षर ए कृतिका नक्षत्र में आता है, जो कि सूर्य देव का ही नक्षत्र है। इस तरह देखा जाए तो सूर्य देव का इस अक्षर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अक्षर ए की राशि की बात करें तो यह मेष राशि के अंतर्गत आता है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल ग्रह सूर्यदेव के मित्र माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही ग्रह की गर्म प्रकृति है। इसीलिए इस लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है वो लोग नेचुरली लीडर होते हैं। इनमें जन्म से लोगों का नेतृत्व करने की क्वालिटी होती है। ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। इन्हें हर काम को परफेक्ट तरीके से करना पसंद होता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जाने माने एक्टर आमिर खान में है। इन्हें हम सब ने देखा है कि वह किस तरह हर काम को परफेक्शन के साथ करते हैं। अब बात करते हैं कि ये लेटर वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। आपको बता दें कि सूर्य और मंगल की आपसी दोस्ती है। इनके प्रभाव के कारण अब लोगों की जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह की घटनाएं घटेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ए लेटर वालों का करियर और व्यवसाय साल 2023 में कैसा रहने वाला है। आपको अपने करियर में शुरू से ही काफी कुछ बदला हुआ देखने को मिल सकता है। इन दिनों आपका ट्रांसफर हो सकता है या फिर आपको नौकरी भी बदलनी पड़ सकती है। ये सब बदलाव आपके लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि ये सभी बदलाव आपके हित में होंगे। इसमें आपकी आय में वृद्धि की भी संभावना बनेगी। इसलिए आप इन बदलावों से डरे नहीं, बल्कि इनका खुले दिल से स्वागत करें। नई नौकरी, इनकम में बढ़ोतरी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि आपका करियर सही दिशा में जा रहा है, यानी आपकी ग्रोथ हो रही है, जो आपके लिए अच्छी खबर है। असल में यह सब इसीलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। इसलिए नए रिजल्ट को भरपूर एंजॉय करने के लिए 2023 में तैयार हो जाइए। साल की पहली तिमाही में आपके काम को नोटिस किया जाएगा और अप्रिसिएशन भी मिल पाएगा। इसका मतलब, इसका नतीजा यह होगा कि आप प्रगति की ओर बढ़ेंगे। साल की दूसरी तिमाही में आपको प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि साल की दूसरी तिमाही बीतते बीते आपके लिए कुछ अड़चनें आ सकती है। आपको अपनी नौकरी में रहते हुए धैर्य बनाए रखना होगा। कुछ ही समय की बात है, जल्द ही यह सब सामान्य हो जाएगा। हालांकि साल का आखिरी आपके लिए मुश्किलों भरा रह सकता है। आप कोशिश करें कि किसी के साथ उलझे नहीं और नहीं किसी के साथ बहस में फंसे। चुपचाप अपने कामकाज करें और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सहजता से स्वीकार कर ले। इस समय अवधि में अगर आप संभल गए तो साल का आखिरी महीना आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा।
इस दौरान लोग आपको और आपके काम को नोटिस किया जाएगा। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको साल की शुरुआत में काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। आप कोशिश करें जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ अच्छे बने रहे। इसका फायदा आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है। हालांकि साल की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने वाली है। अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपने डिसीजन और प्लानिंग पर अच्छी तरह ध्यान दें। हवाई योजनाएं न बनाएं। जो भी फैसले ले रहे हैं उसे प्रैक्टिकल धरातल पर ही लें और कड़ी मेहनत करें। हालांकि मेहनत करते ही आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। साथ ही आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। उनकी मदद से आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे साल अंत की ओर जाएगा आपको कई अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। कुल मिलाकर आपके बिजनेस के लिए यह साल कुछ उतार चढ़ाव के साथ अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अब उन लोगों की बात करते हैं जो मैरिड है, यानी साल 2023 में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है यह जान लेते हैं। ए लेटर वालों की मैरिड लाइफ साल की शुरुआत में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। बात बात में जीवन साथी के साथ झड़प हो सकती है। आप पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य बैठाने में प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार आपकी बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो यह सिचुएशन आपसे संभाल नहीं संभलेगी। वैसे यह आपके करियर में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आपको हमारी सलाह है कि इस दौरान अपना धैर्य बिल्कुल न खोए। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि जीवन साथी के साथ आपकी बहस हो सकती है या घर का माहौल खराब हो सकता है तो ऐसे में आप बातचीत के टॉपिक को बदल सकते हैं या फिर कुछ देर के लिए कहीं टहलने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपने दोस्त या परिवार के अन्य सदस्य से बात कर सकते हैं। ऐसा करके आप उस समय होने वाली बहस से बच जाएंगे और आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट नहीं होगी। वैसे प्यारे दोस्त, अपने मैरिज स्टेटस को लेकर ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि साल की दूसरी तिमाही में ये सब अपने आप संभलने लगेंगे। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। न सिर्फ मेरे लाइफ को बेहतर करने में उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, बल्कि आपकी वर्क लाइफ को भी वह बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगी। नतीजा यह होगा कि आप दोनों पति पत्नी का साथ बहुत मजबूत हो जाएगा। साल के आखिर के महीने में आपके पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए इनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। जरा सी भी लापरवाही न करें। आप अपने जीवन साथी की जितनी केयर करेंगे आप दोनों के बीच उतनी ही करीबी बढ़ती रहेगी। साल के आखिर में दोनों मिलकर कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि आप इन सब के साथ अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएंगे। दोस्तों, ये लेटर के जिन जातकों की संतान है उनके लिए भी साल 2023 कुछ अच्छी खबरें लेकर आएगा। इस साल आपकी संतान को अपने करियर में सफलता मिल सकती है। अगर आपके बच्चे किसी परीक्षा में बैठने की योजना बना रहे हैं तो उसमें उत्तीर्ण होने की प्रबल संभावनाएं है। इसका मतलब यह है कि आपका संतान अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान बना रहा है तो वह सही दिशा की ओर ही जाएंगे। इसमें आप उनका साथ जरूर निभाएं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और उसी के अनुरूप उन्हें रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका यह ख्वाहिश भी इस साल पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि आपको इस साल अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। हालांकि विदेश में जाकर अपने एजुकेशन को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अब ये लेटर वालों की लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं। साल 2023 में उनकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। वैसे तो ए लेटर वाले काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उन्हें गोल मटोल बातचीत करना पसंद नहीं होता है। अपने ही मिजाज की तरह उन्हें ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बातों को घुमा फिरा कर बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इस साल आपको मनपसंद साथी के साथ शादी करने का मौका मिल सकता है। असल में ए लेटर वाले बहुत साहसी होते हैं। इनका बिहेवियर उनके प्यार में भी झलकता है। साल 2023 की दूसरी तिमाही में आपके अपने पार्टनर के साथ शादी हो सकती है। दोस्तों, कुछ लोग तो इतने लकी होंगे कि उनकी फैमिली भी उनकी शादी में पूरा सपोर्ट करेंगे। इन सब के बावजूद आपको अपनी लव लाइफ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि
साल के मध्य में आपकी लव लाइफ कमजोर होती नजर आ रही है। किसी बात की वजह से कपल्स के बीच दूरियां आ सकती है। यह दूरियां साल के आखिर के महीनों तक बनी रहेगी। इन सब सिचुएशन को आप अपनी समझदारी के साथ टाल सकते हैं। कोशिश करें कि लव लाइफ को लेकर सावधान रहे। किसी थर्ड पर्सन की बातें सुनकर अपने लव लाइफ को इफेक्टेड न होने दें। वैसे धीरे धीरे आप दोनों के बीच कंपेटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी और साल का अंत मीठी यादों के साथ होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल 2023 में ए लेटर वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। साल की शुरुआत आपकी काफी अच्छी नजर आ रही है। घर में पैसों का आगमन बना रहेगा। यहाँ तक कि पैसों के सोर्स में बढ़ोतरी के योग नजर आ रहे हैं। अगर आप पर कोई कर्ज है तो संभावना है कि आप साल के मध्य तक अपने सारे कर्ज निपटा दें। हालांकि साल का आखिरी आपके लिए कुछ बुरी खबरें लेकर आ रहा है। साल के आखिर में आपकी आर्थिक स्थिति पर चोट लग सकती है और घर में पैसों की समस्या हो सकती है। अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां भी आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान निवेश न करें और न ही किसी अन्य प्रोजेक्ट में पैसा लगाए। जो लोग शेयर बाजार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन्हें जरूर कुछ लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अब हम साल की सबसे अहम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि सूर्य आपका प्रमुख ग्रह है। सूर्य के प्रभाव के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल की शुरुआत में कुछ ब्लड से जुड़े हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, लेकिन साल के मिड तक आपका स्वास्थ्य बेहतरी की ओर जाने लगेगा, यानी आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। ये बात अलग है कि साल के आखिर तक काम के प्रेशर की वजह से आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ेगी, जिसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर दिखेगा। आप इसे लेकर ज्यादा लापरवाही न करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही आप घर से बाहर निकलने से पहले थोड़े कॉन्शियस रहे, क्योंकि इस साल आपको चोट लगने की भी आशंका है। वैसे तो कुल मिलाकर आपकी हेल्थ सामान्य रहेगी। आप जिम और हेल्दी डाइट की हेल्प से हेल्दी लाइफ भी जी सकेंगे। इस साल आपको मेडिटेशन को भी अपने फिटनेस रिजिम में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में आपने जाना कि ए लेटर वालों के लिए इस साल कैसा रहने वाला है और आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सब सुझावों को अपनाएं। साल 2023 ए लेटर वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।